हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आई हुई है डीआरडीओ में। जी हाँ, अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीआरडीओ में सितंबर की वैकेंसीज आई हुई है। दो टाइप की रिक्रूटमेंट आई हुई है, एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और दूसरा आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए। और पहले में आपका 1075 सीट है डिप्लोमा वाले के लिए, आईटीआई वाले के लिए 826 है। अब आप बोलेंगे कि ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, ये तो हर जगह पता चल रहा है। जी हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, देख लीजिए जितने भी देश में टेक्निकल बैकग्राउंड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जहाँ पे बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों को एलिजिबल करार दिया जाता है, वहाँ पे 70% से ज़्यादा सीट्स आपके बीटेक वाले कैंडिडेट ले जाते हैं। जी हाँ, एसएससी जेई में ही देख लीजिए, स्टेट जेई में देख लीजिए, जहाँ पे एई वाले भी कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं जेई में, वहाँ पे भी। और आईईएस वाले कैंडिडेट तो एसएससी जेई को मिनी आईईएस बोल के या फिर डैमेज रिकवरी प्रोग्राम बोल के ही उस फॉर्म को भर देते हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर सीटें ले जाती है। जी हाँ, क्योंकि सीट्स जेई लेवल में अच्छी खासी आती है, ऊपर लेवल में थोड़ी कम आती है, तो यहाँ पे सिलेक्शन श्योर करने के लिए बीटेक वाले कैंडिडेट भर देते हैं, इसलिए यहाँ पे उन लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सेपरेट वैकेंसीज डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए निकलना, और आईटीआई वालों के लिए बहुत कम वैकेंसीज आ रही है। तो यहाँ पे भी उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि बहुत ज़्यादा सीट्स आया हुआ है। अलग अलग ट्रेड की आईटीआई में सीट आई हुई है, और यहाँ पे डिप्लोमा वाले के लिए अलग अलग ब्रांचेस में सीट आई हुई है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रुप बी की सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है, आपको अच्छी खासी सिटीज़ में, जी हाँ, अच्छी खासी सिटीज़ में रहने को मिलेगा, यहाँ पे वहाँ पे सर्व करने को मिलेगा। और डीआरडीओ जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, जो कि देश का फ्यूचर होने वाला है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तो खुद को प्राउड फील कराएंगे, अपने फैमिली को प्राउड फील कराएंगे, और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो भी सुनेंगे कि आप डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं रिसर्च विंग में, वहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। अब ये देख लीजिए कि ग्रुप बी की सर्विसेज है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेंगी 7th पे कमीशन के हिसाब से 44-45 हज़ार। उसके बाद अलग अलग पक्ष भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के अलावा आईटीआई वालों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, और सिर्फ डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कितनी स्टेज में आपकी एग्ज़ाम्स होंगी, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले आप देख लीजिए, फॉर्म भराना शुरू हो चुका है 3 से, और लास्ट डेट यहाँ पे 23 सितंबर को रखा गया है। एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, वो अनाउंस हो जाएगी। सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पे भर सकते हैं। बीटेक यदि सिर्फ कोई किए हैं तो वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये इस नोटिफिकेशन की खासियत है। यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में पास होंगे। अलग अलग ट्रेड की वैकेंसीज आई हुई हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद एक जो वैकेंसी जो बहुत जगह नहीं देखने को मिली, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस कैंडिडेट के लिए सेपरेट वैकेंसीज बहुत कम जगह आती है, क्योंकि जहाँ कहीं पे आता है तो प्योर इसी इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा जाता है, या तो प्योर इलेक्ट्रिकल मांगा जाता है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई है, और टोटल जो वैकेंसीज है ये 1075 हो गई। जी हाँ, 1075 वैकेंसीज हो गई। उसके बाद आप देख लीजिए टेक्नीशियन असिस्टेंट ए, जी हाँ, आईटीआई वालों के लिए कितनी वैकेंसीज है, और सब में जो एज का क्राइटेरिया है 18 से 28 साल रखा गया है। अलग अलग कैटेगरी में छूट भी दी गई है। अलग अलग कैटेगरी की जो यहाँ सीट है आईटीआई वाले ट्रेड में, यहाँ पे अच्छी खासी है। ऑटोमोबाइल में है, बुक बाइंडर में है, कारपेंटर में है। इस तरह से आप टोटल मिला के देखेंगे तो यहाँ पे आपका 826 सीट है। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये दोनों में, अब यहाँ पे आप इस फॉर्म को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं फॉर्म का फ़ी। वो जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है, और SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 0 रुपये रखा गया है। जी हाँ, उनके लिए कोई फ़ी नहीं लग रहा है। अलग अलग जगह पे यहाँ पे बहुत सारा सेंटर, 39 सेंटर दिया गया एग्जामिनेशन का। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, जी हाँ, जो ग्रुप बी की सर्विसेज होने वाली है, CBT होगा पहला, जो कि टायर 1 का एग्ज़ाम होगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग हुआ, सिर्फ आपको इसमें पास करना है। 1:8, जी हाँ, एक सीट पे आपका 8 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, जनरल साइंस, ये सारे के सारी
सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपका CBT 1 में, और CBT 2 में आप यदि सिविल के हैं तो सिविल के क्वेश्चन, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन ऐसी रहेंगी। 120 CBT 1 में क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स रहेंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और CBT 2 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। मिनिमम जो 40% मार्क्स लाना है जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए यहाँ पे 35% मार्क्स लाना है। और यहाँ पे जो मेरिट बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ CBT 2 से बनेगा। CBT 1 स्क्रीनिंग है, उसके बाद ठीक आप आएंगे यहाँ पे ITI वालों के लिए, टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे CBT 1 होगा, जो कि इसी से मेरिट बनेगा। जी हाँ, टायर 1 से मेरिट बनेगा। इसमें वही सिलेबस है जो कि आपका डिप्लोमा वाले के लिए CBT 1 में सिलेबस है। उसके साथ साथ यहाँ पे 80 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि आपके ट्रेड से रहेंगे। इलेक्ट्रीशियन के तो इलेक्ट्रीशियन के हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 120 और समय 90 मिनट का दिया जाएगा। और दूसरा जो इसमें होगा ट्रेड टेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको पास करना है। इसमें भी वही है, 1:8 का सिलेक्शन रेशियो है। जनरल के लिए 40% और SC ST के लिए 35% का बात हो गया। अब इस वीडियो में जितनी बताने की बातें थी नोटिफिकेशन को लेकर मैंने वो बता दिया है। अब बात करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैकेंसीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी, रिक्रूटमेंट अच्छा खासा है, बम्पर वैकेंसीज़ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो आपको इस एग्ज़ाम को यदि एक बार में क्रैक करना है तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, वो इंजीनियर्स एकेडमी, जो कि उनका ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है निम्बस लर्निंग। उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है DRDO सेप्टेम, जी हाँ, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B का। ये आपको इनके ऐप पे मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स है। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हो गया आपका ITI के लिए और डिप्लोमा के लिए, जो अभी नोटिफिकेशन में मैंने बताया था, CBT 1 जो कि कॉमन होगा ITI वाले कैंडिडेट के लिए और आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, इसका जो फीस रखा गया वो 799, सिर्फ और सिर्फ 799। इतना कम फी मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखा, जो कि पहले 1500 होगा और ये बहुत जल्द बढ़ने वाला है जैसे जैसे कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन लेते जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 1500 के फीस को घटा करके सिर्फ 799, जी हाँ, 799 रुपये रख दिया गया है, जिसमें कि आपको जितने भी रीजनिंग, आपका मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंग्लिश, जितने भी सिलेबस थे CBT 1 के, वो कंप्लीट सिलेबस का यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा और बहुत ही क्वालिटी टीचर के हिसाब से आपको यहाँ पे तैयारी करा जाएगा। और ये इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो हैं एक एक सब्जेक्ट के, वो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो ये CBT 1 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और इसकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज़ है। उसके बाद बात करते हैं कि CBT 1 प्लस CBT 2, जी हाँ, CBT 2 का यदि आप कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको CBT 1 फ्री में मिलेगा, जिसका प्राइस 10,000 था और अभी यहाँ पे 4,999 कर दिया गया है। जी हाँ, अर्ली बर्ड ऑफर है, आप जल्दी आइए और जल्दी इस कोर्स को परचेस करिए। यहाँ पे 4,999, जी हाँ, बहुत कम। यदि आप कहीं से ऑनलाइन लेक्चर डाउनलोड भी करेंगे यूट्यूब से ही कोई जगह और आप उसको सेव करेंगे तो हार्ड डिस्क का प्राइस इतना होता है। जी, कोर्स कहीं से मिला और उसको यदि आप सिर्फ सेव करेंगे तो इतना दाम लग जाएगा आपको 5,000। जी हाँ, उससे भी कम में आपको यहाँ पे 4,999 में पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स CBT 1 और CBT 2 का मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी जो कि इम्पोर्टेंट बना रही थी वो मैं आपको बता दिया हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, आपका सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं, BTech वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं। और यहाँ पे लेवल 6 के हिसाब से अच्छी खासी सैलरीज मिल रही हैं। ग्रुप B की सर्विसेज है, 7th पे कमीशन के हिसाब से अच्छी सैलरी मिलेंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है तो आप इस कोर्स को परचेस करेंगे, आपको अच्छे तरीके से गाइड कराया जाएगा। अच्छी खासी कोर्सेस हैं, एक एक सब्जेक्ट्स के यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएंगे। अब ये जो CBT 2 है इसमें आपको 5 ब्रांचेस के कोर्स मिलेंगे। पहला हो गया आपका सिविल का, दूसरा हो गया आपको मैकेनिकल का और तीसरा हो गया आपको इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेंगे। उसके बाद एक और ब्रांच हो जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेंगे। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे आपको
कोर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराया जाएगा। जी हाँ, आप देख लीजिए CBT 1 जो कि 799 में सिर्फ और सिर्फ ले सकते हैं, जो कि ITI वाले के लिए और डिप्लोमा वाले के लिए दोनों के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे यदि आप सिर्फ CBT 2 का कोर्स लेते हैं तो उसके साथ आपको CBT 1 का कोर्स फ्री में मिलेगा, जिसमें कि ITI वाला भी हो जाएगा और आपको यहाँ पे डिप्लोमा वाला भी मिल जाएगा। और CBT 2 जो कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, इसमें 5 ब्रांचेस के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये आपको कंप्लीट सिलेबस का यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। आप इस कोर्स को परचेस करिए और अपने तैयारी को दिशा दीजिए, गति दीजिए और इस एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्रैक करके ज्वाइन करिए। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपके लिए एक विशेष चीज़ है, यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सिविल स्थान, जी हाँ CIVIL STHAAN, यदि आप ये कोड डालते हैं तो आपको इंजीनियर्स एकेडमी के हर कोर्स पे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, इसमें भी आपको 5% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को परचेस करिए और अपने तैयारी को गति दीजिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए और देश को सर्व करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।